अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल है सबके? कैसी गुजरी सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज क्लियर है मेरी सबको? यस मैम मैम। इसी पर शेयर है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट है, मेरे ख्याल कम ही आए हैं अभी। और कुछ की मुझे ईमेल्स आई हैं कि उनका क्लैश आ रहा है पेशेंट सेफ्टी और रीजनल अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो यस अब मैम। रोजों में तो हमारी जो टाइमिंग्स थी वो तो आपको पता ही है कि फर्स्ट स्लॉट की 1-1 घंटे की सबकी टाइमिंग हो गई थी। अब जो हमारा थर्ड स्लॉट बन रहा है वो आपको पता ही है 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो अब मुझे इसका नहीं आइडिया कि किसकी कौन सा ये जो है ना थर्ड स्लॉट एक्चुअली स्लॉट्स के ऊपर है ना। तो थर्ड स्लॉट में और कौन सा आपका रख दिया हुआ लेक्चर, ये अब आप लोगों ने अपने जो है सब ने ईमेल करनी है। एक साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कि पहले हम लोग थर्ड स्लॉट में रीजनल अल्ट्रासाउंड ही ले रहे थे, अब पेशेंट सेफ्टी भी थर्ड स्लॉट में रख दिया जिसकी वजह से हमें क्लैश आ रहा है। तो ये आपने ना वो उनको अपने कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स ये स्लॉट्स अरेंज करते होते हैं। तो उन्होंने जो है वो कहीं क्लैश का देख लिया होगा, मैं भी बात कर लूंगी, लेकिन आप सब भी ईमेल कर देना कोऑर्डिनेटर्स को, ठीक है, बता देना उनको। अच्छा। अच्छा, आज का लेक्चर है हमारा। उस दिन हम लोग ने लिवर कंप्लीट कर लिया था। लिवर के बाद हम लोग साथ साथ ही स्टार्ट करेंगे। लिवर के साथ ही हम लोग के पास गॉल ब्लैडर होता है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि लिवर के साथ ही गॉल ब्लैडर को भी जरूर देख लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट कंप्लेन ही गॉल ब्लैडर के कुछ सिम्टम्स के साथ आता है, जिसकी वजह से अब हमने उसके प्रॉपर पेशेंट की जो है प्रिपरेशन करवानी होती है फॉर द गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब अगर लिवर स्कैनिंग के लिए आया है तब तो मैंने बताया ना कि साथ के साथ हम गॉल ब्लैडर भी देख लेते होते हैं। समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन था, ठीक है, और स्टोन जो है वो उसने उसको पेन नहीं किया, कभी भी उसको सिम्टम कोई ऐसे नहीं आए हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अगर लिवर का स्कैन कर रहे थे तो हमें वो एक फाइंडिंग मिल जाती है कि देयर इज सम पैथोलॉजी या कोई स्टोन है उसके गॉल ब्लैडर के अंदर, अनटिल अनलेस उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट आता ही आपके पास सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम के साथ है, उसको पेन था, उसको कुछ और मसला है गॉल ब्लैडर का, हमने रूल आउट करना है कोई कैंसर है या कुछ ऐसा उसकी वॉल की है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोलिसिस्टाइटिस है, कुछ भी है, वो हम लोगों ने उसको गॉल ब्लैडर स्कैनिंग, वो सिंपल गॉल ब्लैडर स्कैनिंग होती है उसकी। उसके लिए हम पेशेंट की क्या प्रिपरेशन रखते हैं, उसके लिए प्रॉपर हम प्लानिंग करते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसके लिए प्रॉपर गॉल ब्लैडर की पोजिशनिंग होती है। ठीक है, वो सारा स्कैन जो है ना वो फिर हम लोग गॉल ब्लैडर स्कैनिंग में ही करते हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर स्कैनिंग करने के लिए वी शुड नो अबाउट द एनाटमी ऑफ द गॉल ब्लैडर। लास्ट लेक्चर में मैंने जिस तरह आपको बिलरी सिस्टम बना के दिखाया था कि किस तरह बिलरी सिस्टम जो है वो वही हमारी एनाटमी है इसकी, कि किस तरह जो है वो डक्ट्स कम्युनिकेट करती हैं और गॉल ब्लैडर कहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, उसके किस तरह मतलब राइट और लेफ्ट लोब के थ्रू से जो है हमारे पास डक्ट आती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, राइट हेपेटिक जो लिवर से आ रही हैं, दोनों राइट से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अभी वो लिवर के अंदर ही है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, फिर उसके बाद आगे हमारे पास गॉल ब्लैडर आता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट जाती है जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ अटैच होती है, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो मिलकर कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी जिसे कहते हैं सीबीडी बनाती हैं, और वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में along with the pancreatic duct जो है वो जाता है और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के। ठीक है, ये हो गई उसकी एनाटमी। फिर हम लोगों ने उसकी स्कैनिंग टेक्निक्स कुछ पढ़नी है कि किस तरह हम इसको स्कैन करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, प्रोब कैसे रखेंगे, किस तरह नजर आएगा गॉल ब्लैडर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कुछ उसकी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे कि गॉल ब्लैडर की अगर हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किन सिम्टम्स के साथ ये पॉसिबिलिटी है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें ये पैथोलॉजी किस तरह नजर आती है। वो मेजर पैथोलॉजीज कौन कौन सी है? नंबर 1 इज द गॉल स्टोन, बहुत कॉमन है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये हम वन बाय वन इनको आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ये होते हैं, क्या पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं इनके, और वो अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आते हैं। गॉल स्टोन्स हो गए पैथोलॉजीज में, स्लज हो गए, व्हाट इज स्लज वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, फिर आ गया आइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, और जिस भी वर्ड के साथ आइटिस लगता है दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर।
ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस है तो दैट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। वो क्यों होती है, किस क्या वजह होती है, किस तरह की नजर आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। कार्सिनोमास हैं कुछ, ठीक है, पॉलिप्स क्या होते हैं, एडिनोमायोमेटोसिस क्या होता है, गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग कब होती है, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर की। These are the major pathologies that can be seen on ultrasound और उनकी appearance कैसी होती है वो one by one हम पढ़ेंगे। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द anatomy of the gallbladder। जिस तरह मैंने भी आपको बताया है कि दिस इज लिवर एंड दीज टू डक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द लिवर, तो इनका नेम अकॉर्डिंगली वो राइट साइड से आ रही है तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों ग्रीन कलर की, एंड देन ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है और गॉल ब्लैडर से वो सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर ये सीवीडी बना रही है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ड्रेन कर रहा है बाइल को along with the pancreatic duct। यहाँ पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर से एक पेंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके यहाँ पे इसके अंदर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये लिवर हो गया हमारे पास, लिवर के दोनों लोब्स हो गए हम। इसके बाद ये गॉल ब्लैडर आ गया, फिर गॉल ब्लैडर के बाद ये इसका पूरा बिलियरी डक्ट, बिलियरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना इसको बार बार बनाओ, याद करो। ठीक है, फिर हमारे पास है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अलोंग विद द पेंक्रियाटिक डक्ट, याद रहेगा ये इस तरह, ये इसका सिस्टम है, ये पूरा एनाटॉमी। अच्छा, gall bladder is a long oval organ that is positioned beneath the liver, immediately adjacent to the interlobar fissure। अब ये बिल्कुल beneath होता है लिवर के interlobar fissure, ये तो दोनों lobes को जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसके बिल्कुल यहाँ नीचे पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम लोग स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखना होता है। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट की वेरी कर रहा होता है ये पोजीशन में भी, और समटाइम्स ऑपरेट हुआ होता है किसी का, पॉलीसिस्टेक्टमी हुई होती है किसी की, तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है कि आया उसके लिवर के अंदर नीचे गॉल ब्लैडर कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर नहीं है तो आपने हिस्ट्री पेशेंट की लेनी जरूरी है। ठीक है, ओवल शेप इस तरह का ये एलोंगेटेड सा छोटा सा ऑर्गन होता है। ठीक है, फिशर इज यूजफुल लैंडमार्क, ये जो फिशर है लोकेटिंग स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर दैट फिल्ड विद स्टोन्स। अब क्या होता है, समटाइम्स तो हमें नॉर्मली जो है गॉल ब्लैडर इसी तरह नजर आता है, इसके अंदर बाइल होता है ना, बाइल क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसा नजर आता है, एनिक्विक। ठीक है, ब्लैक नजर आता है ना, एनिक्विक। तो वो अब हम समटाइम्स अल्ट्रासाउंड पे बड़ा क्लियरली गॉल ब्लैडर नजर आता है जब वो यूं डायलेटेड सा होता है। ठीक है, अब क्या होता है समटाइम्स, अब ये डायलेशन कब होती है, जब इसके अंदर बाइल, ठीक है, बाइल होता है। तो इसका बाइल का फंक्शन क्या होता है, हमारी जो भी फैटी जो हमारा कुछ भी फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। क्या होता है, पेशेंट जब कोई खाना वाना खा के आता है तो ये बाइल एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, फॉर द डाइजेशन पर्पस के लिए, ठीक है, वो डाइजेशन करवाता है। जब ये एक्सक्रीट हो जाता है तो इसके अंदर से बाइल निकला तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब उसके अंदर से बाइल निकल गया, उसके अंदर एनेटिक नजर नहीं आ रहा। अब हमें गॉल ब्लैडर समटाइम्स नजर नहीं आता कि गॉल ब्लैडर कहाँ पड़ा हुआ है और वो किस तरह का नजर, क्योंकि दोनों वॉल्स की समझ लो पिचक जाती है, ठीक है, दरमियान में उसके जो बाइल है वो निकल जाता है। ठीक, अब हमें गॉल ब्लैडर नहीं मिलता, उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इस लैंडमार्क को यूज करते हैं। हमें पता है कि ये जो लैंडमार्क है इंटरलोबर फिशर है, अगर हम इसके एग्जैक्टली बीनीथ देखेंगे तो यहाँ पे हमें गॉल ब्लैडर मिलेगा। सो दिस इज अ यूजफुल लैंडमार्क फॉर लोकेटिंग स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और गॉल ब्लैडर दैट आर फिल्ड विद स्टोन्स। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है इतने ज्यादा स्टोन्स होते हैं कि वो पूरे उसमें गॉल ब्लैडर में वाइट 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 पूरा नजर आ रहा होता है, तो वो हमें जो ब्लैक एंड जिस तरह का नॉर्मल गॉल ब्लैडर नजर आता है उसके अंदर नहीं आता, पूरे स्टोन्स को फिल होने की वजह से वो हमें इस तरह के तरह से तो हमें नजर नहीं आता। सही है, तो गॉल ब्लैडर इज अ यूजफुल लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द जंक्शन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब। दूसरा क्या है, अगर समटाइम्स हमें ये पता करना है कि कौन सा मेन दरमियान का जंक्शन है तो वो हम गॉल ब्लैडर को लैंडमार्क के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है और उसकी एनाटॉमी क्या है। तो अल्ट्रासोनोग्राफिकली अगर देखें तो इस पिक्चर में आपको देख रहे हैं ये ओवल सा इस तरह का ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर। इसके अंदर फ्लूइड है दैट इज बाइल, जो कि हमें ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसकी थिन सी वॉल है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल एक होना चाहिए गॉल ब्लैडर, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, इंफीरियर टू इंटरलोबार फिशर। साइज कितना होना चाहिए, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं अपर लिमिट ट्रांसवर्स व्यू में और उसकी लेंथ वाइज
तो जो उसकी विड्थ होती है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ये जो है लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर या लेस देन 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो वॉल थिकनेस है, इसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस जो है वो लेस देन 3 mm होनी चाहिए, ठीक है। ल्यूमेन उसका बिल्कुल क्लियर ब्लैक होना चाहिए, कोई इसके अंदर हमें एनिक्विक सा सॉरी डेब्रीज नजर नहीं आ रही, हाइपरइक्विक सी कोई हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा ब्लैक है, तो दैट मीन्स दिस इज प्रॉपर एनिक्विक वाइल, जो कि एक नॉर्मल अपीयरेंस है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल गॉल ब्लैडर, उसकी मेजरमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली उसका विड्थ और लेंथ इतनी होनी चाहिए, वॉल लेस देन 3 mm होनी चाहिए। अगर वॉल की थिकनेस ज्यादा हो गई है तो दैट इज द मेजर साइन फॉर द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में वॉल थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, पॉलीसिस्टाइटिस। पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर हमारी जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो थिकन हो जाती है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इस इमेज में देखते हैं तो दिस इज नॉर्मल गॉल ब्लैडर, ठीक है। ओवल नजर आ रहा है, ठीक, बॉल नजर आ रही है ब्लैक, ठीक है। पोस्टीरियर ये हमें फ्लूइड के पीछे क्या नजर आता है, पोस्टीरियर वाइट वाइट सा, पोस्टीरियर डक्स एनहांसमेंट, हमें हेपेटिक, ठीक है। हर फ्लूइड के पीछे हमें पता है ना पोस्टीरियर एनहांसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो पोस्टीरियर जो है ना वो वॉल या पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जितने हैं वो ब्राइट नजर आते हैं। तो हर फ्लूइड के पीछे, हर सिस्ट के पीछे हमें पोस्टीरियर एनहांसमेंट मिलेगी, और हर सॉलिड स्ट्रक्चर के पीछे हमें पोस्टीरियर शेडोइंग शेडो, होगी। ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल गॉल ब्लैडर। और अगर हम इसको देखते हैं ट्रांसवर्स व्यू के अंदर, ठीक है, ये तो इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू हो गया। ट्रांसवर्स व्यू के अंदर अंदर अगर हम गॉल ब्लैडर को देखते हैं तो ये देख रहे हो इसका ल्यूमेन नजर आ रहा है गॉल ब्लैडर का, और ये वॉल है इसकी। तो दिस इज नॉर्मल। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना ज्यादा, इसकी वॉल की थिकनेस देख रहे हो कितनी ज्यादा है, तो दैट मीन्स ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। बट आप अगर आप इसको मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक तो दैट कुड बी लेस देन 3 mm, ठीक है। तो अभी लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इसके अंदर बाइल कम है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो इसकी वॉल है वो इतनी थिकेड नजर आ रही है, लेकिन इसको मेजर करने पे ये नॉर्मल के अंदर ही आता है। कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर के अंदर वॉल थिकनेस हमें थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, ठीक है। यस मैम। शेप ऑफ द गॉल ब्लैडर नॉर्मली अब आपने देख लिए हैं कुछ, हमारे पास इसके अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं। अब आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, 3 पिक्चर्स में, अब इसके अंदर आपको व्हाइट कलर की एक लाइन नजर आ रही है, दैट मीन्स ये एक फोल्ड है, ठीक है। ये फोल्ड्स जो है वो किस जगह पे हैं, तो हमने अकॉर्डिंगली इनके नेम्स। नंबर 1 फोल्ड सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, फोल्ड इज बिटवीन द नेक। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी आवाज़ कट रही है। बेटा सबके साथ मसला है ये। नो मैम, हाँ जी, नो मैम। नो मैम। बेटा फिर आपके नेट में इशू होगा, आप नेट के करीब आ जाओ या नेट को देख लो, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है ये एक फोल्ड नजर आ रहा है, वाइट सी लाइन नजर आ रही है, इट इज बिटवीन द नेक एंड बॉडी, ठीक है। तो अब हम इस फोल्ड को क्या कहेंगे, दिस इज अ फोल्ड बिटवीन द नेक एंड द बॉडी। अगर अगर ये फोल्ड यहाँ हमें उसके क्या कह सकते हैं फंडस में नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फेरेंजियन कैप, या फिर फोल्ड इन द फंडस। फेरेंजियन कैप इसको इसलिए कहते हैं, वो कार्टून्स नहीं लगते होते थे जिसके अंदर वो एक जो थी उसने रेड कलर की कैप ली होती थी और उसकी कैप यूं करके पीछे को गिरी होती थी, ठीक है। उसके अंदर एक ब्लैक सी फोल्ड सी लाइन, वो आगे मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, ठीक है। उसको हम लोग इसलिए कहते हैं दिस इज फेरेंजियन कैप। ये यूं जो है ना गॉल ब्लैडर फंडस के वजह से पे पीछे की तरफ को यूं गया हुआ है, ठीक है। ये वाली इमेज में देख रहे हो, ये यूं पीछे की तरफ को इस तरह जाता है, इसको कहते हैं फेरेंजियन कैप। ये फोल्ड अगर फंडस के अंदर है तो दैट इज नोन एज फेरेंजियन कैप बिकॉज द फोल्ड इज प्रेजेंट इन द फंडस। अगर फोल्ड एक से ज्यादा है तो उसको कहते हैं सिग्मोइड गॉल ब्लैडर या मल्टीपल फोल्ड्स, क्लियर। अब ये देख रहे हो एक दो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, क्लियर है। these are the shapes of the gallbladder, sometimes we see folds in the gallbladder। अब according to the location हम उसको जो है ना रिपोर्ट करते हैं। we can see a fold between neck and body, we can see a fold between fundus and body, so that is known as pharyngeal cap. If there is more than one
folds in the gallbladder that is known as sigmoid gallbladder because we can see multiple folds in the gallbladder. Okay. Now the shape of the gallbladder में आपको मैंने बताया pharyngeal cap इस तरह की नजर आती है, इस तरह होती है क्योंकि कैप पीछे की तरफ को यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इस तरह का फोल्ड होता है ना बीच में, तो ये gallbladder यूं करके यूं आती है, ठीक है. When the gallbladder fundus folds on itself, it is known as pharyngeal cap. ये देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ से इस तरफ फोल्ड हो गई, ये यूं फोल्ड हो गई, ठीक है. तब ये क्या है? This is sigmoid gallbladder. इसमें multiple fold नजर आ रहे हैं. One is the pharyngeal cap, ये, and the other one is the fold between the neck and the body. Yeah? स्कैनिंग टेक्निक पे आ जाते हैं. अब हमने नॉर्मल गॉलब्लैडर देख लिया अल्ट्रासाउंड के ऊपर किस तरह नजर आता है, ठीक. अब हम उसके ऊपर उसकी एनाटॉमी देख लीजिए किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है. नॉर्मली हमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर कोई फोल्ड है तो इस तरह नजर आता है. अब हमें देखना कैसे, क्या स्कैनिंग टेक्निक है, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या करेंगे, पेशेंट की प्रेपरेशन क्या करेंगे. जिस तरह मैंने बताया था फॉर द स्पेसिफिक गॉलब्लैडर हम कुछ प्रेपरेशंस करते हैं. वो क्या है? पेशेंट शुड फास्ट एटलीस्ट 8 आवर्स या 6 hours after midnight before sonogram to ensure adequate gallbladder distension and to reduce upper abdominal bowel gas. अब समटाइम जब हम उसको लिख के देते हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाने आना है, इस दिन आना है, तो हम उसको कहते हैं आपने खाना कुछ नहीं है एटलीस्ट 6 to 8 hours के लिए. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर उसने कुछ खाया होगा तो उसका गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाइल निकल जाएगा उसमें, ठीक है. तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड गॉलब्लैडर हमें नहीं देखना, उसको फास्टिंग में देखना है, उसके अंदर बाइल होना चाहिए. दूसरा फास्टिंग का मकसद होता है कि वो क्या करता है, हमारे जो गैसेज हैं एब्डोमिनल गैसेज उनको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे इमेज के ऊपर गैस नहीं आती और हमें इमेज एक अच्छा नजर आता है, ठीक है. फिर हमारे पास क्या है, सुपाइन पोजीशन. हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे, फिर स्कैन करेंगे. कौन सी प्रोब यूज करेंगे? कर्वीलिनियर प्रोब जो कि हम एब्डोमेन में यूज करते हैं 3 to 5 मेगाहर्ट्ज वाली, ठीक है. प्रोब कहाँ रखेंगे? या सबकॉस्टल में रखेंगे या इंटरकॉस्टल. जिस तरह हम लिवर को देख रहे होते हैं उसी तरह इंटरकॉस्टल दोनों रिब्स के दरमियान या फिर रिब्स के बिल्कुल नीचे कॉस्टल सबकॉस्टली वहाँ पे प्रोब को रखते हुए हम डिफरेंट जगह पे प्रोब को मूव करते हुए उसकी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है. When scanning from the subcostal view, a deep inspiration will allow to better visualization. उससे क्या होगा कि हमारा जो गॉलब्लैडर है समटाइम्स ऊपर रिब्स के पीछे शैडोइंग की वजह से टुकड़ा होता है, तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपने एक लंबा सांस लेना है. लंबा सांस लेने की वजह से डायफ्राम और उससे वो नीचे की तरफ को पुश होगा, ठीक है. और उसकी वजह से फिर हमें अल्ट्रासाउंड पे वो क्लियर इसका इमेज नजर आ जाता है. तो समटाइम्स हम पेशेंट को फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन कहते हैं कि वो डीप ब्रीदिंग करें, एक इंस्पिरेशन करें, लंबा सांस लें, ठीक है. देन है रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कैन बी सीन इन द गॉलब्लैडर ह्यूमन. ये हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट. ये रिवर्बरेशन में सॉरी आर्टिफैक्ट्स में पढ़ेंगे कि लेकिन मैं इतना थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो फ्लूइड की वजह से हमें कोई आर्टिफैक्ट बन जाता है किसी एरर की वजह से, फ्लूइड अगर हो तो उसको रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कहते हैं. आर्टिफैक्ट्स में नहीं चल पड़ेगी, ठीक है. कैन बी सीन इन द गॉलब्लैडर ल्यूमन. क्योंकि ल्यूमन के अंदर बाइल है, फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड की वजह से ये आर्टिफैक्ट हो सकता है. फ्रॉम इंटरकॉस्टल अप्रोच लिवर यूज एज अ विंडो. क्लियर? दीज आर द स्कैनिंग टेक्निक कि हम गॉलब्लैडर को जब भी स्कैन करेंगे तो ये पेशेंट प्रेपरेशन, पेशेंट की पोजीशनिंग, कौन सी प्रोब, कहाँ रखेंगे प्रोब, और पेशेंट को क्या हम कहेंगे, ठीक है. ये हमारे पास प्रोब है, कौन सी? कॉन्वेक्स प्रोब जिसको कर्वीलिनियर प्रोब भी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 से 5 या 3 से 5 या 6 अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कौन सी कंपनी की मशीन है. लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स होती हैं बिकॉज हमने डेप्थ में देखा. ये इंटरकॉस्टल अप्रोच है, ठीक है. ये हम दोनों रिब्स के दरमियान उसको थोड़ा सा टिल्ट करवा के पेशेंट को उसको करवट में हम इसका स्कैन कर रहे हैं. तो अगर दोनों रिब्स के दरमियान को प्रोब रखेंगे तो दिस इज इंटरकॉस्टल अप्रोच. ये हम रिब्स के बिल्कुल नीचे रखी हुई है प्रोब, तो दिस इज सबकॉस्टल अप्रोच. आगे पैथोलॉजीज की तरफ. अब हम वन बाय वन पैथोलॉजीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बस बहुत कॉमन है गॉल स्टोन्स. गॉल स्टोन्स क्या है? प्रेजेंट इन अप टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन. 75% जो है वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं एंड 25% आर द पिगमेंट. ये जो स्टोन्स हमारे गॉलब्लैडर में आते हैं. मेजोरिटी ऑफ द गॉल स्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट. जिस तरह मैंने बताया कि समटाइम्स हम स्कैन किसी और लिवर वगैरह का कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे स्टोन्स पड़े हुए मिलते हैं.
वो एसिम्टोमेटिक हैं, पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि उसके जो है ना गॉलब्लैडर में स्टोन्स पड़े हुए हैं, अनटिल अनलेस वो उसको कोई पेन नहीं करते हैं या फिर उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। Symptoms really develop after an asymptomatic period of 10 to 15 years. अब क्या होता है, वही जो asymptomatic हमारे पास स्टोन था, अगर 10-15 साल वो ऐसे ही पड़ा रहा है तो वो अपने से कुछ कुछ टाइम बाद तो वो कहीं कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कि पेन करेगा, तो वो 10 साल तो एसिम्टोमेटिक तो आराम से निकाल लेते होते हैं। ठीक है, हमें कुछ अनटिल अनलेस मैंने बताया कि आप कुछ और स्कैन नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको नजर आ गया, अब वो पेन वगैरह नहीं करेगा, या फिर वो स्टोन कहीं पे आके स्टक नहीं करेगा। अगर वो कहीं पे कहीं स्टक कर गया सिस्टिक डक्ट के अंदर, उसकी नेक के अंदर कहीं पे स्टक हो गया तो देन वो पेन करेगा। अदरवाइज वो अगर गॉलब्लैडर के अंदर ल्यूमेन के अंदर कहीं पे भी फ्रीली पड़ा हुआ इधर उधर मूव कर रहा है तो वो आपको पेन नहीं करेगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज बिलियरी कॉलिक, पेन होती है which manifests as acute right upper quadrant epigastric pain lasting for up to 6 hours and ending when stone this impacts from the gallbladder neck। यही बात जो मैंने बताई है कि वो जो आपका गॉलब्लैडर की कहीं पे भी स्टक हो गया है नेक के अंदर या कहीं डक्ट के अंदर किसी, तो वो पेन कॉज करेगा। अदरवाइज अगर वो ल्यूमेन के अंदर फ्री मूव कर रहा है तो वो एसिम्प्टोमेटिक। अल्ट्रासाउंड के ऊपर गॉल ब्लैडर स्टोन्स किस तरह नजर आते हैं, दे अपीयर एज मोबाइल, मूव कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट की करवट दिलाते हैं इधर उधर दूसरी करवट में लगे तो जो स्टोन जिस जगह पड़ा होगा अब वो दूसरी तरफ को चला जाएगा। ठीक है, तो दीज आर मोबाइल, नंबर 1। नंबर 2 एकोजेनिक है। एकोजेनिक मीन्स दे आर ब्राइट, दे आर वाइट। ठीक है, इंफ्राल्यूमिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, विद एक्विस्टिक शैडोइंग, पोस्टीरियर शैडोइंग हमें नजर आती है बिकॉज स्टोन्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें जो है वो ये सॉरी स्टोन या कोई और पैथोलॉजी को डिफरेंशिएट करता है कि आया ये स्टोन है या कुछ और है। अगर स्टोन्स के पीछे शेडो नजर आ रहा है ब्लैक कलर का और ये मोबाइल, तो कंफर्म दिस, यू कैन से दिस इज गोल्ड स्टोन। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द criteria, what are the important points to visualize gallstones on ultrasound. So you should know that stones are mobile, they can move. Okay, they are echogenic, they are bright, they appear white. Okay, they are intraluminal structures with the posterior shadowing. ठीक, टेक्निकल फैक्टर्स कुछ हम लोग फिर की वजह से भी कुछ हो सकता है कि इस तरह में शेडो नजर नहीं आ रहा समटाइम, उसकी रेजोल्यूशन इतनी अजीब सेट हुई हुई है, उसके डायनामिक रेंज इतनी अजीब सेट हुई हुई है, तो वो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी हम लोग उसको देखते हैं कि कहीं वो तो नहीं खराब हुए हुए। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी टू डेमोन्स्ट्रेट शैडोइंग फ्रॉम द स्मॉल स्टोन, फोकल जोन और मल्टीपल स्टोन पोजीशन द पेशेंट टू क्लम्प टुगेदर। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है मल्टीपल स्टोन्स दोनों आपस में काफी ज्यादा क्लम्प बना देते हैं, बड़ा सा एक स्टोन हमें अपेयर करवा। ठीक है, so these are the important points of the gallstones। ठीक है, अब ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड गॉलस्टोन के अंदर जो कि नजर आती है हमें, जिसको हम कहते हैं वेस्ट साइन। मैं वाइवास में बहुत सुनती होती हूँ व्हाट इज वेस्ट साइन, WES, व्हाट इज वेस्ट साइन। वेस्ट मीन्स वॉल echo shadow, W से वॉल echo shadow। अब ये 3 लेयर्स बनाते हैं इस तरह। नंबर 1, द फर्स्ट लाइन इज हाइपोइकोइक। हाइपो मैंने बताया था सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स की होती है ना, तो जो गॉलब्लैडर की वॉल है ना, वो नंबर 1 की वॉल हमें पहले नजर आती है। ठीक है, वो हमारे पास वॉल है, वॉल हाइपोइकोइक नजर आती है। ठीक, देन हमारे पास echo वॉल echo shadow। सेकेंड लाइन इज एकोजेनिक। Echogenic means stone representing multiple gallstones। तीसरी लाइन हमारे पास क्या है, शेडो। शेडो क्या है हमारे पास, ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह का ये वेस्ट साइन नजर आता है, ड्यू टू द गॉलस्टोन वी कैन सी अ वेस्ट साइन दैट इज वॉल echo shadow। one line is of wall that is hypoechoic, second is of echo that is of stone, and third is shadow। अगर हम इस इमेज में देखें तो दिस इज वेस्ट साइन, मतलब मैं कहूँ कि इस इमेज में मुझे वेस्ट साइन एक्सप्लेन कर दो, तो यू शुड नो कि वेस्ट क्या होता है, वॉल, ये आ गई वॉल नंबर 1 पे, हाइपोइकोइक। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई वॉल echo, echo इज द गॉलस्टोन। थर्ड क्या है हमारे पास, शेडो, वॉल echo shadow। वॉल
गॉल ब्लैडर की वॉल, स्टोन का की एक्रोजेनिसिटी और स्टोन का पीछे शैडो, दिस इज वॉल एक्रो शैडो। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये देखो, दिस इज नॉर्मल गॉल ब्लैडर एंड दिस इज अ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर विद अ वेस्ट साइन। नंबर 1 वॉल, नंबर 2 echo, number 3 shadow. Wall echo shadow is the best sign. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द स्टोन। अब स्टोन को मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पता है कि स्टोन इस तरह नजर आता है और ये इसके पॉइंट्स हैं, तो आप दूसरी किसी भी पैथोलॉजी के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दो चीजें होती हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि स्टोन्स ही हैं, लेकिन वो क्या डिफरेंशिएट करती हैं उन दोनों में? एक है पॉलिप। पॉलिप क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, उसकी आगे से प्रोट्रूजन हो जाती है, गोल सा स्ट्रक्चर, लेकिन वो वॉल के साथ ही अटैच होता है। पॉलिप जो होता है, ठीक है, वो लगता यूं ही है, गोल सा छोटा सा व्हाइट कलर का जिस तरह का स्टोन है। ठीक है, तो पॉलिप्स आर द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर दैट आर adherent to the gallbladder wall. They do not move and not produce shell. This is the difference. अब हमें दोनों स्कैन करते हुए हमें व्हाइट कलर का छोटा सा वॉल के साथ जो है एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आया। अब हम क्या कैसे कहेंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल ब्लैडर पॉलिप है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर वन पे तो पेशेंट को मूव कराएंगे, उसको थोड़ा सा अगर करवट दिला देंगे, अगर वो करवट पे था तो सीधा लेटा के स्कैन कर लेंगे, सीधा तो करवट दिला देंगे, तो वो उसमें क्या होगा, अगर स्टोन होगा तो वो मूव कर जाएगा अपनी जगह से इधर उधर। ठीक है, और अगर पॉलिप होगा तो वो जहाँ पे वॉल के साथ अटैच था वो वहीं पे रहेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, शेडो। हमारे वॉल के पीछे जो है, सॉरी उसके स्टोन के पीछे जो है वो हमारे पास शेडो नजर आता है, और हमारे पॉलिप के पीछे शेडो नजर नहीं आता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तीसरा हमारे पास क्या है, स्लज बॉल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्जर देन नॉन शेडोइंग स्टोन्स। अब स्लज क्या होता है, जिस तरह रेत के जर्रे जर्रे होते हैं ना, उनको उससे कंपेयर कर लो कि गॉल ब्लैडर के अंदर एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे होते हैं एक्वाजेनिक से, और वो भी मूव कर, पेशेंट को मूव करें तो कभी इधर को रेत चली जाएगी, कभी उधर को चली जाएगी, तो दिस इज नोन एज स्लज, बट उसका शेडो नहीं होता। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्लज पॉलिप एंड अ स्टोन? वो आप अगले पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। Sludge क्या है? Mixture of a microscopic particulates matter in the bile that occurs when particles of the material precipitate from the bile. Non-shadowing होते हैं but they are mobile. ठीक, तो ये तीनों की जो है वो डिफरेंशिएशन है। स्टोन्स क्या होते हैं? दे हैव शैडोइंग एंड दे आर मोबाइल। स्लज क्या होते हैं? दे आर नॉन शैडोइंग एंड मोबाइल। पॉलिप्स क्या होते हैं? इनका शेडो भी नहीं होता और ये मूव भी नहीं करते, ये वॉल के साथ अटैच होते हैं। क्लियर है तीनों? ठीक है, किसी को ना Yes, समझ ma'am. आइए Yes, ma'am. तो ये बड़े क्लियरली हमें अल्ट्रासाउंड पे इस तरह नजर आ रहे होते हैं, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, एक मूव कर रहा है, एक मूव नहीं कर रहा, एक के पीछे शेडोइंग है, एक के पीछे शेडोइंग नहीं है, वो क्या इनके पीछे है, वो हमने गॉल स्टोन्स में पढ़ लिया। सेकेंड पैथोलॉजी क्या है, पॉलीसिस्टाइटिस, एक्यूट पॉलीसिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। मैंने आपको साइन बताए थे, अकर्स फ्रॉम द persistent obstruction, ये इसकी कॉज आ गई है। सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है? अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है सिस्टिक डक्ट के अंदर, जो कि गॉल ब्लैडर के साथ अटैच डक्ट है, अगर वहां पे कोई स्टोन किसी ने स्ट्रक कर दिया पीछे बाई, कहते हैं ना कि जो रुका पानी होता है वो गंदा होता है, कहते हैं ना, चलता पानी साफ होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला का भी निज़ाम है हमारी बॉडी के अंदर कि जो चीज़ चल रही है वो ठीक है, जो चीज़ रुक गई है वो पैथोलॉजी है। ठीक है, तो इसी तरह बाइल आगे अगर अगर आगे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो पीछे बाइल रुक गया है, ठीक है, वो काफी टाइम से रुक के उसने वहां पे इन्फ्लेमेशन कर दी है, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, बिकॉज बाइल वहां पे काफी पड़ा हुआ है, पर काफी टाइम से आगे को नहीं जा रहा, तो दैट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो सोनोग्राफिक साइंस ऑफ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या होंगे? क्या स्टोन्स की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा अल्ट्रासाउंड पे साइन है उसकी वॉल की थिकनिंग हो जाएगी। हमने कहा था कि नॉर्मली वॉल की जो थिकनेस है इट शुड बी लेस देन 3 mm, बट इन polycystitis inflammation the wall thickening will be increased more than 3 mm. clear? फिर गॉल ब्लैडर एनलार्ज हो जाएगा। दीज आर द साइन ऑफ द पॉलीसिस्टाइटिस। इन्फ्लेमेशन के साइन है ऑन अल्ट्रासाउंड। हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर
जब हम स्कैन करेंगे गॉल ब्लैडर का तो उसका वॉल हमें थिकन नजर आएगा, गॉल ब्लैडर इनलार्ज नजर आएगा, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड नजर आएगा। दैट मींस के जो गॉल ब्लैडर है उसके अराउंड हमें ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आएगी। दैट मींस वहाँ पे कोई फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। A stone impacted in gallbladder neck or the cystic duct, focal tenderness पेशेंट को फील हो जब हम प्रोब वहां पे रखेंगे। आपको पता ही है, आपने अपने ये पढ़ा होगा पेशेंट सेफ्टी सॉरी उसके अंदर एससीपीज के अंदर वाटर टेंडरनेस, जब आप पेशेंट को देख रहे होते हो, विजुलाइज कर रहे होते हो, जब प्रोब रखोगे टेंडर फील होगा, ठीक है, उसको पेन फील होगी, ये सारी चीजें इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब ये वाले पिक्चर के अंदर ये गॉलब्लैडर पूरा भरा हुआ है किससे, स्लज से। इतना सा बाइल ऊपर नजर आ रहा है, बाकी सारा ये स्लज है नीचे। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉलब्लैडर विदाउट स्टोन, ए कैलकुलस पॉलीसिस्टाइटिस, वो तो हो गया किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो गया, आगे ऑब्स्ट्रक्शन था, कुछ स्टोन था, स्टक हो गया जिसकी वजह से बाइल आगे नहीं जा रहा और उसने इन्फ्लेमेशन कॉज किया। समटाइम्स कोई स्टोन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और उसकी उसकी वैसे ही गॉलब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होती है। व्हाट आर द कॉजेज? ये 5% केसेस जो है ना इसके ए कैलकुलस होते हैं। ठीक, इसमें क्या इसकी इटियोलॉजी है? ड्यू टू इस्कीमिया, गॉलब्लैडर वॉल इन्फेक्शन, केमिकल टॉक्सिसिटी, सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और सेकेंडरी साइन क्या होंगे? गॉलब्लैडर वॉल थिकनिंग और एनलार्जमेंट हो जाएगी। दीज आर द कॉजेज ऑफ द ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जहाँ पे जो है अदर देन गॉल स्टोन्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है गॉल। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये आप देख रहे हो इसकी वॉल कितनी ज्यादा थिकन हुई हुई है यहाँ से। ठीक है, ये आप गॉल ब्लैडर देख रहे हो, इसके पीछे शैडोइंग नजर आ रही है, तो इसके अंदर क्या है? ये छोटे छोटे गोल गोल व्हाइट कलर के स्टोन्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है? छोटे छोटे रेत की तरह हमें नजर आ रहे हैं, these are स्लज। अगर आप तीनों को देखो तो तीनों की वॉल कितनी थिकन है? पॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है, स्टोन्स हैं तो उसकी वॉल यहाँ पे थिकन वॉल नजर आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रे कलर की। ये देख रहे हो इतनी वॉल थिकन नजर आ रही है, ये देख रहे हो। ठीक है, कोई भी स्टोन या स्लज जो है फर्दर लीडिंग टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल। ठीक है, दो पैथोलॉजीज हो गई, गॉलस्टोन्स हो गया और उसके बाद हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ ली, कोलिसिस्टाइटिस। थर्ड इज द कार्सिनोमास, कैंसर्स। Gallbladder cancer is the fifth most common GI malignancy occur due to chronic irritation of the gallbladder wall by stone। जब chronic है, इतना अर्सा हो गया है वहाँ पे स्टोन पड़ा उसने इतना ज्यादा डिजीज कॉज कर दी है, ऐसा chronic उसने उस पैथोलॉजी को ले गए कि वो कार्सिनोमा बनते हैं। ठीक है, they are more common in the women। differential diagnoses are the sludge भी उसी तरह ही नजर आते हैं, रेत की तरह। अगर वो मूव ना करें हमें लग रहा होता है कोई मैस पड़ा है, इतना बड़ा सा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी वॉल थिकनिंग, अगर वॉल की थिकनेस इतनी ज्यादा हुई हुई है तो हमें ऐसे लग रहा होता है वहाँ पे कोई मैस पड़ा है। ठीक है, तो ट्यूमर्स भी मैस ही होते हैं, तो हमें इनको किस तरह ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें मिल रहे होते हैं। दे लुक्स लाइक स्लज, इन्फ्लेमेटरी वॉल थिकनिंग, पॉलिप्स, बड़े बड़े मेट्स या फोकल एडिनोमायोसिस। ठीक है, ये सब जो है मैसी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, मैस की तरह। On ultrasound, mass centered on gallbladder fossa with associated stones, eccentric irregular wall thickening, bulky intraluminal polypoid mass। ये किसका हम बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस? कोई भी कार्सिनोमा की, कोई भी कैंसर की। ठीक है, infiltration of the adjacent liver or the vessels। ठीक है, पेरिपोर्टल या पेरिपेंक्रियाटिक लिम्फ एडिनोपैथी या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये कैंसर्स की वजह से ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड पे साइंस नजर आती है। ठीक, अब ये देखो, लार्ज पॉलिप स्टिमुलेट कैंसर। अब ये क्या है? अब हमें वॉल है नजर आ रही है, इट कुड बी अ कैंसर, इतना बड़ा मैस नजर आ रहा है, या ये पॉलिप भी हो सकता है, कुछ बहुत लार्ज होगी। ठीक है दोनों मैस की तरह ही है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग क्या है वो हमने बताया है कि मेनली तो कोलिसिस्टाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, कि 3 mm से ज्यादा अगर थिकनेस हो जाती है तो दिस इज गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस, कोलिसिस्टाइटिस। कॉजेस क्या होंगे? कोलिसिस्टाइटिस, एडिनोमायोसिस, कैंसर, एड्स, कोलेंजियोपैथी, स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। दीज आर द कॉजेज ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग। नॉर्मल आपको पता है 3 mm होगी, इफ इट इज मोर देन 3 mm, this is inflammation या gallbladder wall thickening।
अच्छा, वो तो हो गए बिलियरी कॉजेज, ये हो गए नॉन बिलियरी कॉजेज। ठीक है, अब हेपेटाइटिस के अंदर भी जो है गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस हो जाती है। अब ये नॉन बिलियरी कॉजेज है, पैंक्रियाटाइटिस हुआ है उसको, उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग होगी। हार्ट फेलियर है, ठीक है, हाइपोप्रोटीनिया है, सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, दीज आर और द नॉन बिलियरी कॉजेज। ठीक, ये आप वॉल देख लो, एनलार्ज, इस तरह थिकन हुई। फिर आ जाओ पोर्सलिन गॉलब्लैडर। व्हाट इज पोर्सलिन गॉलब्लैडर? आपको क्या है इस गॉलब्लैडर के अंदर नजर आता है, इसके अंदर कैल्सिफिकेशंस नजर आती हैं। कैल्सिफिकेशंस वाइट हमें नजर आती हैं, ब्राइट नजर आती हैं, बिल्कुल एक्वजेनिक। ठीक है, इफ यू सी एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ द गॉलब्लैडर, a brittle a bluish wall that can lead to porcelain gallbladder. ब्रिटल मतलब जिस तरह कांटे नहीं होते, छोटे छोटे से कांटों की तरह हमें वाइट वाइट से जो है ना उसकी वॉल के अंदर कांटे से नजर आ रहे थे। दैट इज द पोर्सलिन गॉलब्लैडर बिकॉज देयर आर कैल्सिफिकेशंस इन द गॉलब्लैडर। ठीक है, पोर्सलिन गॉलब्लैडर पूछूं तो दिस व्हाट इज पोर्सलिन गॉलब्लैडर? एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशंस ऑफ द गॉलब्लैडर, और वो कैसे अपीयर होते हैं? अ ब्रिटल ब्लूइश वॉल। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द क्रोनिक गॉलब्लैडर इन्फ्लेमेशन एंड हैव गॉल स्टोन्स। ठीक है, क्रोनिक के बाद क्रोनिक है इन्फ्लेमेशन, वो लीडिंग टुवर्ड्स द पोर्सलिन गॉलब्लैडर। When gallbladder wall is heavily calcified and wall is diffusely involved, it will appear as an echogenic R एंड डेंस पोस्टीरियर शैडोइंग। अब क्या है उसके अंदर, आपको एक पूरी वॉल जो है वो वाइट नजर आ रही है। वाइट होने की वजह से पीछे पोस्टीरियर शैडोइंग नजर आना शुरू हो गई है उसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से। तो वो हमें जिस तरह एक आर्च में होती है, आर्च एक बिल्कुल वाइट कलर की, उस तरह वॉल के साथ नजर आएगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज एंटायरली स्टोन फ्री गॉलब्लैडर एंड एम्फाइसेमेटिस कॉलिसिस्टाइटिस। ठीक है, ये अगर आप इसकी वॉल देखो तो आपको व्हाइट लाइंस नजर आ रही छोटी छोटी सी। ये जब एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो पूरी वॉल वाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे हमें शैडो नजर आती है। इधर भी ये आपको व्हाइट जो छोटे छोटे से डॉट्स वॉल में नजर आ रहे हैं, दीस आर द कैल्सिफिकेशंस ऑफ द गॉलब्लैडर, जिसको हम पोर्सलिन गॉलब्लैडर कहते हैं। पॉलिप पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स adherent to the gallbladder wall, they do not move and not produce shadow। ठीक है, और इसको हम स्ट्रॉबेरी गॉलब्लैडर भी कहते हैं। कोलेस्टेरोसिस रेफर टू एज because of the mucosa we are assembling to the surface of the strawberry। जो स्ट्रॉबेरी गॉलब्लैडर है उसके अंदर क्या होता है, जो हम जिस स्ट्रॉबेरी के ऊपर ब्लैक ब्लैक से डॉट देखे आपने, रफ सी उसकी स्ट्रक्चर और उसकी वॉल होती है। ठीक है, इस तरह ही हम लोग की इसकी वॉल जो है वो थोड़ी सी रफ सी इस तरह ऊपर नीचे उसके अंदर मिक्रोजा जो है ना वो उसका इस तरह का हो जाता है। ठीक है, उसकी सरफेस खराब होती है तो उसको स्ट्रॉबेरी गॉलब्लैडर कहते हैं। ठीक है, ये क्या लिवर है, दिस इज गॉल ब्लैडर, कितना ल्यूमन नजर आ रहा है। दिस इज पॉलिप बिकॉज देयर इज नो शेडो बिहाइंड दैट। अब इसको स्टोन भी कह सकते थे, गोल सा वाइट कलर का नजर आ रहा है, बट दिस इज नॉट अ स्टोन बिकॉज इसके पीछे कोई शेडो नहीं है, ये वॉल के साथ अटैच है, तो दैट इज पॉलिप। All ठीक है, पॉलिप इनसाइड द गॉलब्लैडर, इसके पीछे भी कोई शेडो नहीं है। अब आ जाओ मैम, ये एडिनोमायोसिस। कॉल के साथ ही अटैच होगा या कहीं और भी हो वॉल सकता के है? साथ अटैच होगा। दूसरा मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि समटाइम्स हमें नहीं फील हो रहा होता शेडो भी का है कि नहीं, तो फिर हम मूव करा लेते हैं। स्टोन होगा तो वो मूव कर जाएगा, और ये वॉल के साथ जहाँ पे अटैच है वहीं पे अटैच रहता है। ये वॉल की प्रोट्रूजन समझ लो, मैस थोड़ा सा बाहर की तरफ को पॉलिप बना देता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू सा। ओके मैम। ठीक है, लास्ट हमारे पास पैथोलॉजी है एडिनोमायोमेटोसिस। ये क्या है? ये जो उसकी वॉल है ना उसके अंदर जो है हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं, म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके म्यूकस जो है म्यूकोजल लेयर है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। ठीक है, वो नजर कैसे आता है वो मैं आगे इमेज में दिखाती हूँ। इज वन ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ द हाइपरप्लास्टिक चेंजेस। इट इज characterized by the mucosal hyperplasia and thickening of the muscular layer of the gallbladder. Mucosal herniation into the mucosal layer are called the Rogensky-Askov sinus। This is important point के ये मैं MCQ point है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मैं ये पूछती हूँ एडिनोमायोमेटोसिस को और क्या कहते हैं, तो दिस इज द सेकेंड Rogensky-Askov sinus। ठीक है,
Sonographically, cholesterol crystals deposit in the appendicitis. Ascough sinus result in the bright reflection and short comet tail artifact arising from the gallbladder. Comet tail artifact क्या होता है? जिस तरह हम लोगों को एक क्या कहते हैं, एक कील होता है ना, उस तरह की वाइट कलर के नीचे की तरफ स्पाइक्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट कहते हैं। ये देख रहे हो, ये वाइट कलर के यहाँ पे दिस इज द कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। ठीक, सो मच, आपका लेक्चर आज गॉलब्लैडर का कंप्लीट हो गया होगा। कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो, बड़ा इजी सा आज का टॉपिक था, छोटा सा है ये ऑर्गन, छोटा सा स्ट्रक्चर, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मली कैसा नजर आता है, उसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं, फिर हमने उसकी पैथोलॉजीज पढ़ ली थी, पैथोलॉजीज के अंदर क्या क्या होती हैं कॉमनली जो अल्ट्रासाउंड पर नजर आती हैं। अल्ट्रासाउंड गॉलब्लैडर के अंदर हमें स्टोन्स नजर आ सकते हैं, पॉलिप्स नजर, ये सारी अब हमने वन बाय वन पढ़ ली हैं कि क्या डिफरेंशिएट करती हैं चीज़ें जो पॉलिप कहलाती हैं, क्या चीज़ें जो स्टोन कहलाती हैं, फ्लैज कैसे नजर आते हैं। उसके अलावा कुछ कार्सिनोमास हैं, वो मैस की तरह इतना बड़ा बीच में मैस नजर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वॉल की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो वॉल की थिकनिंग हो जाती है। उसके अलावा वॉल के अंदर जो है वो हमें कैल्सिफिकेशंस नजर आती हैं, और इसके अलावा कैल्सिफिकेशंस के अलावा हमें उसके हाइपरप्लेजिया, म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट्स हमें नजर आते हैं, स्पाइक्स नजर आती हैं, ठीक है। These all are the pathologies of the gallbladder, normal and pathologies and ultrasonographic technique, ये हमने gallbladder आज कवर कर ली, ठीक है। कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, No, क्लियर है? नो मैम। यस मैम। अच्छा, आज का मैम लेक्चर मैंने आप लोगों को ईमेल कर दिया था टाइमिंग का, क्योंकि ईद के बाद टाइमिंग सारी चेंज हो गई हैं। अब मैं वो इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली थर्ड स्लॉट है हमारा, तो मैं LMS के ऊपर आपका जूम मीटिंग वहाँ पे अरेंज कर दूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप वहीं से जो है ना ऐड हो जाए, ठीक है। मैम अल्ट्रासाउंड का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना है तो मुझे ऐड करवा दें, मैं ऐड नहीं कर। क्या चीज़ अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड की अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर किसी ने बनाया तो मुझे ऐड भी करवा दें उसके अंदर। बेटा मुझे कोई पता नहीं है, इसका कोई ग्रुप शुप नहीं बना हुआ। जी मैम मैं करवा देता हूँ इसको, है ना भाई, मैं आपको करवा देता हूँ, टेंशन ना ले। ठीक है, वो आप लोग आपस में ओके ग्रुप बना हुआ बिलाल है, आप भाई, लोग देख लो, ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।